मानसून के दूसरे स्पेल की पहली बारिश इस्लामाबाद में 12 जानें ले गई। पेशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 11 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को मलबे से निकाल लिया। 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। थाना खन्ना के इलाके मोहम्मदी टाउन में दीवार गिरने से 11 साल बच्ची दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मानसून बादलों का दूसरा राउंड। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश नशीब इलाके से रहा पानी घरों में दाखिल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। सायरन बजा दिए गए। पाक फौज के दस्ते नाला लई पहुंच गए। रेस्क्यू एहलकार भी नाले की तरफ तैनात। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जेहलम, चकवाल, डस्का और मरी गलियात में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। मुजफ्फराबाद, भिंबर और हरीपुर में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। दरियाई सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बहावल नगर में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट पर मौजूद छोटी आबादियां ज़ेरे-आब। फसलों को शदीद नुकसान। गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह 17 फीट हो गई। पानी का बहाव 22,000 से 25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दर्जनों देहात का राबता मुनक़ता। फसलें ज़ेरे-आब। दरियाई चनाब में चनाब नगर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। बहाव 28 से 43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा। अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी। तोशाखाना फौजदारी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत होने के अदालती फैसले के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। दहशतगर्दी एक्ट के 3 मुकदमात एटीसी इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानत में 26 जुलाई तक तौसीह कर दी। बिजली और गैस मजीद महंगी करना होंगी। टैक्स बढ़ाना होंगे। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए संजीदा इकदाम करना होंगे। ज़राअत और तामीरात पर टैक्स लगेगा। तवानाई के शोबे की सब्सिडी कम की जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन की मद में अखराजात कम किए जाएंगे। मौशी तरक्की की शरह 2.5% हो सकती है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जरूरी। हालिया पॉलिसी रेट में इजाफे को खुशाइंद करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन स्टेट बैंक में $1 अरब डिपॉजिट कराने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना है मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद से IMF स्टैंड बाय एग्रीमेंट को तय करने में बड़ी मदद मिली। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की तश्कील का महवर होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है। गैर मुल्की सरमायाकारी को हर कदम पर सहूलत फराहम करेंगे। UAE सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए। कोई हुकूमत आए वो इसको ना छेड़ सके। इसके ऊपर तमाम हुकूमतें अमल पैरा हों। हाँ, जहाँ पर कोई रिफॉर्म की ज़रूरत है वो कर लें, लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में, 22 करोड़ आवाम के मफाद में। आज देखें कि बांग्लादेश में तो पटसन होती है, वहाँ पर तो कॉटन नहीं होती। वो 100% कॉटन इंपोर्ट करता है और उसकी $40 अरब की उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। वज़ीर आज़म का एक बार फिर मिसाके मईशत का नारा। इस्लामाबाद में स्पेशल मॉडल इकोनॉमिक जोन की संगे बुनियाद की तकरीब। खिताब में कहा कोई भी हुकूमत आए मिसाके मईशत को न छेड़े। हमें मशरकी हमसाया को मौशी मैदान में शिकस्त फाश देनी है। मजीद बोले 2018 के बाद CPEC को रोक दिया गया। मंसूबे के तहत लगने वाले इकोनॉमिक जोन तातुल का शिकार हुए। चीन के साथ ताल्लुकात खराब किए गए।
3 दिन इजाफे के बाद डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 1 रुपया 4 पैसे सस्ती 282 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 37 पॉइंट्स का इजाफा। 45,046 की सतह पर ट्रेडिंग। असम्बलियां तहलील होंगी या मुद्दत पूरी करेंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में तारीख पर इत्तेफाक न हो सका। शहबाज शरीफ का कायद नून लीग नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। नून लीग कायद पीपी के शरीक चेयरमैन से खुद बात करेंगे। बड़े मियां साहब ने छोटे भाई को JUI पे और MQM को भी एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। नब्बे दिन आखिरी हद है। 90 दिन का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन उसी दिन हो। इलेक्शन 60 या 70 दिन में भी हो सकते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू बोले, चारों सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन एक ही दिन होगा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए एक ऐसा बंदा हो जिस पर सबको एतमाद हो। 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमला कराने वाले जत्थे को मुल्क की सियासत में हिस्सा लेना नहीं चाहिए। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। कोयटा में चीनी 10 रुपए मजीद महंगी, 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। पिशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए का इजाफा, 2850 रुपए का हो गया। मुजफ्फरगढ़ में 3 मासूम बहनों के कत्ल का ड्रॉप सीन। बड़ा भाई ही कातिल निकला। सफाक मुल्जिम गिरफ्तार, एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम बासित कर्जे की वजह से जहनी तनाव का शिकार था। नौशहरा में खैराबाद के मकाम पर खातून का 3 बच्चों समेत दरियाई सिंध में छलांग लगाकर खुदकुशी करने का मामला। डूबने वाले 2 बच्चों का ताहाल पता न चल सका। तलाश जारी। खातून के खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज। अदालत ने मुल्जिमा को जेल भेज दिया। साहिवाल में जहरीला मिल्क शेक पीने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। 3 तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। डिस्पेंसरी रोड के रिहायशी ने बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाया। पीने के बाद वाकया पेश आया। नए इस्लामिक साल के आगाज पर खिलाफे काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। खिलाफे काबा की तैयारी में 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया। 2 करोड़ सऊदी रियाल लागत आई। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है। बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।